प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं हम इस समय आपको मेमोरी टेक्निक की मदद से आपको हम कंट्री, कैपिटल और उसकी करेंसी याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें आशा है कि इसको करते करते आपको मेमोरी टेक्निक का अच्छा अभ्यास भी होगा। तो इसके पहले के वीडियो में भी हमने दिया है 10 कंट्री के बारे में डिस्कशन किया है। आज भी दूसरे वीडियो में हम फिर डिस्कशन कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। 10 कंट्री का हमने पहले वीडियो में दिया। 11 कंट्री से एशिया महाद्वीप के जो देश हैं, पहले हम इन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे है इराक। जैसा आप जानते हैं मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि शब्द जो होते हैं उसमें से ऐसे शब्दों को ढूंढना है जिसका कोई आकार हो, उसका रंग हो, उसका जो है गंध हो, खुशबू हो, उसमें आवाज हो, ऐसी ही चीजों को यूनिक हो हमें निकालना है। तो देखिए इराक, बगदाद, दिनार। देखिए एक चीज बताऊं, इराक एक ऐसा देश है जो कई सालों से युद्धग्रस्त रहा है और यहाँ पे हमेशा मारकाट होते रहे हैं। तो आइए देखिए इराक लिखा है, इसको अगर हम कर दी इतनी राख, राख, जब कोई चीज जल जाती है तो क्या बन जाती है? राख। तो इराक, इतनी राख। अब हमने कहा इतनी राख, तो आप तुरंत अपने मन की कल्पना से राख को देखिए, राखी जो जलने के बाद जो बच जाती है, इतनी राख। अब सवाल है इतनी राख कैसे हुई? तो इनका बगदाद, तो इसको कहिए बम दाग, बम दागने से हुई, बमबारी हुई, बम दगा, और इतनी बमबारी हुई कि रात में भी दिनार, दिन, दिन, रात में भी दिन हो गया। एक समय अमेरिका ने भीषण बमबारी वहां पे की थी इराक में। तो इराक, इतनी राख, राख की कल्पना कीजिए, ये राख कैसे आई? बम दाग, बगदाद, बम दगा। अब तुरंत बम की कल्पना करिए कि बम गिर रहा फटाक, और उसकी रोशनी इतनी तेज हो गई कि रात में लगा कि जैसे दिन हो गया। दिनार, देखिए दिनार। जितनी सटीक कल्पना करते जाएंगे आपको एक बार में याद भी होता जाएगा। लेकिन कल्पना करते समय आपको ध्यान रखना है, जब हम राख कहे तो आप राख, जब जो भी राख देखे हों आप उस दृश्य को देखिए, और उसके बाद जो है बम, बम को दगते देखिए, और बम दगे और उसको खूब उजाला होते महसूस कीजिए। दूसरा देखिए इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, जकार्ता, रुपया। तो देखिए इसको क्या कर सकते हैं? देखिए इंडो, हम लोग कौन है? हम लोग इंडियन हैं। तो देखिए इंडियन नेशिया, यानी हम लोग इंडियन एशिया महाद्वीप में रहते हैं। एशिया, तो इंडियन एशिया यानी इंडोनेशिया। तो देखिए अब हमने इसको कैसे बनाया कि इंडियन लोग पूरे एशिया में जाकर, जकार्ता जाकर कुर्ता, देखिए कुर्ता बेचते हैं। और जाहिर सी बात है, जब इंडियन लोग
पूरे एशिया में जब कुर्ता बेचेंगे तो क्या मिलेगा उनको? रुपया। सीधी सी बात है। जकार्ता, जाके कुर्ता। अब कुर्ते की कल्पना कीजिए। अब देखिए भारत के लोग कुर्ता सबको बेच रहे हैं और सब रुपए दे दे के कुर्ता खरीद रहा। इतना सा कल्पना। अब कुर्ते का कलर देखिए, व्हाइट कलर का कुर्ता, रेड कलर का कुर्ता, येलो कलर का, जो कलर आपको पसंद आए उस कलर के कुर्ते को देखिए और देखिए लोग खरीद रहे हैं। तो इंडियन लोग पूरे एशिया में, इंडोनेशिया जाकर कुर्ता का, जकार्ता, कुर्ता कार्ता बेचेंगे तो क्या मिलेगा? रुपया। तो मुद्रा हो गई रुपया। अब आ जाइए बहरीन। देखिए यहां लिखा बहरीन। बहरीन में अगर यहां से उठाते हैं बहरी, बहरी, मनामा, मना, देखिए मना, दिन। अब कल्पना कीजिए आप एक औरत से बात कर रहे हैं जो बहरी है। कैसी है? बहरी है। अब आप तो जानते नहीं वो बहरी है, आप उससे कुछ पूछे तो उसने क्या किया? इशारों से मना करेगी, ऐसे मना, मनामा, मना करेगी तो मनामा। फिर उसने कहा दिन में, दिन में, देखिए दिनार, दिन में बात करना। तब दिन में कैसे आप बात करेंगे? इशारे से समझाएंगे। बहरी, बहरी औरत को देखिए, एक महिला को देखिए जो कान से सुन नहीं पाती, तो बहरी, बहरीन। वो क्या कर रही है? आप बात किए, उसने कहा नहीं सुन पा रहे हैं। कल्पना कीजिए वो कह रही है आपसे इशारे से, नहीं सुन पाए। मना, तो जैसे मना सोचेगा मनामा आ जाएगा। फिर उसने क्या कहा? दिन में दिनार, दिन में दिनार। अब आ जाइए मंगोलिया। देखिए मंगोलिया। अब ध्यान से देखिए मंगोलिया में क्या छिपा है? मंगल, मंगल। तो मंगोलिया जब भी आए तो आप जो भी वर्ड या आप इसको देखिएगा तो आप सिर्फ ये देखने की कोशिश कीजिए इसमें से कौन सा वर्ड हमने निकाला था। जैसे वो वर्ड आएगा बाकी सब काम आपका अपने आप हो जाएगा, ब्रेन आपका तुरंत करेगा। तो देखिए इसमें क्या किए? मंगलवार, मंगोलिया, यानी मंगलवार को यहां लिखा है बटोर, उलान बटोर। तो यहां से हमने बटोर लिया। यहां से लिया तुगरिक, तुगरिक में गरी छिपा है, देखिए तुगरिक, गरी। तो अब कल्पना कीजिए मंगलवार के दिन लोग मंदिर में नारियल, गरी, गरी फोड़ते हैं और उसको लोग बटोरते हैं प्रसाद के रूप में। तो मंगल, मंगोलिया, बटोर, जब बटोर आएगा तो तुरंत निकलेगा दिमाग से उलान बटोर। और जैसे आप सोचिएगा क्या बटोर रहे हैं, तुरंत दिमाग में गरी, जैसे गरी आएगा तुगरिक अपने आप निकल आएगा, तुगरिक। नेक्स्ट देखिए मलेशिया, लिखा है मलेशिया। तो हमने इसको ऐसे कहा, देखिए एक मॉल है जो बहुत बड़ा है, यानी एशिया का सबसे बड़ा मॉल है। फिर है क्वालालंपुर, क्वालालंपुर। तो क्वाला, देखिए क्वाला तो कोई शब्द नहीं है, लेकिन ध्यान में मेरे आता है ग्वाला, ग्वाला यानी दूध देने वाले लोग। और यहां से रिंग गिट है,
इसमें से रिंग सीधे सीधे नजर आता है। रिंग आप जानते हैं, रिंग अंगूठी। अब इसको कैसे बना सकते हैं? मलेशिया मतलब एक मॉल है एशिया का सबसे बड़ा मॉल। इस मॉल में सारे ग्वाला लोग इकट्ठे हुए हैं और मॉल वाले को अपना अपना दूध दे रहे हैं और मॉल वाला बदले में उनको क्या दे रहा है? रिंग दे रहा है। अब इसकी कल्पना कीजिए कि शॉपिंग मॉल, तो जो भी मॉल आपने देखा हो उस मॉल को देखिए और वहां देखिए इकट्ठे ढेर सारे ग्वाला लोग हैं जो अपना दूध देने के लिए जो बर्तन लेके आते हैं, वो बर्तन लेके सब उसमें से दूध दे रहे हैं उस मॉल में। दूध को देखिए तो ग्वाला याद आ जाएंगे और बदले में वो उनको क्या दे रहे हैं? रिंग दे रहे हैं, रिंग अंगूठी। हर ग्वाले को एक एक अंगूठी सब मॉल वाले दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि एक बार एक इमेजिन से ही आपको संभवतः याद हुआ होगा। नेक्स्ट अब हम फिर आगे देख लेते हैं। अब देखिए मालदीव, यहां लिखा माले और यहां लिखा है रुपया। तो देखिए मालदीव एक छोटा सा देश है, अपने इसी एशिया महाद्वीप का पड़ोसी है। बहुत छोटा सा समुद्र के किनारे एक द्वीप है मालदीव। तो ठीक है, मालदीव माले, तो इसको कह सकते हैं मालदीव के लोग माला खरीदने कहाँ आते हैं? भारत आते हैं माला खरीदने। माला, अब आप माले की कल्पना कर सकते हैं, सोने की माला, चांदी की माला, कीमती पत्थरों की माला। मालदीव के लोग क्या खरीदने? माला। जैसे माला सोचेंगे तो तुरंत माले याद आ जाएगा। खरीदने कहाँ आते हैं? भारत में आते हैं। तो जब भारत में आएंगे, खरीदेंगे माला, तो क्या मिलेगा भारत के लोगों को? रुपया मिलता है। आ जाइए दूसरा देखिए, लाओस। ध्यान से देखिए, इसको कैसे याद कर सकते हैं? इसमें देखिए ओस छिपा, ओस यानी कल्पना कीजिए ठंडक का सीजन, भयंकर ओस गिर रहा है। वियंतयान में देखिए यान छिपा है, यान। अब आप यान को जानते हैं जो उड़ता है। तो भयंकर ओस पड़ रहा है, ओस में, प्लेन में, यान में लोग बैठ के उड़ रहे हैं और लिखा है न्यू की पलाओ। तो देखिए यहां से हमने लिए पलाओ लिखा है, इसको कर दिया पुलाओ और सब लोग गर्मा गर्म पुलाव खा रहे हैं। भाई ठंडक का सीजन है, तभी तो ओस गिरेगा। ओस गिर रहा है, प्लेन में बैठे हैं और इसमें गर्मा गर्म पुलाव खा रहे हैं, तो कितना मजेदार होगा। तो जैसे ही ओस कहेंगे तो दिमाग में आ जाएगा लाओस। जैसे ही वियंती कहेंगे, यान, तुरंत दिमाग में आएगा वियंतियान। और जैसे ही आप कहेंगे पुलाव तो तुरंत आएगा दिमाग में न्यू की पुलाव। फिर देखिए कुवैत। तो देखिए इसको हमने कैसा कहा? कुवैत यानी कुएं के पास बैठ। कुवैत, कुएं के पास, कुएं, देखिए कुएं के पास बैठ। तो आप कह सकते हैं कुवैत के लोग कुएं के पास दिन भर, दिनार
देखिए दिनार, दिन भर बैठे रहते हैं। कुवैत, कुएं के, अब ऐसे नहीं याद होगा इसको। जब हम कहते हैं उस दृश्य की कल्पना कीजिए, तो ये दृश्य की कल्पना करते करते आप मास्टर हो जाएंगे। तो आप कुएं की कल्पना कीजिए। आपने कुएं देखे होंगे, कुएं को देखिए, उसके आसपास चबूतरे बने हैं, वहाँ लोग आराम से बैठ के गप्पे लड़ाते हैं। तो कुवैत हो गया, कुवैत का कैपिटल राजधानी कुवैत सिटी। दिन भर बैठे रहते हैं, दिन से दिनार। फिर आ जाता है, देखिए वियतनाम। देखिए वियतनाम में एक चीज छुपा है, यातना। देखिए यातना। देखिए वियतनाम एक ऐसा देश था जिसने एक छोटा सा देश होते हुए भी बड़े देश से मुकाबला किया, युद्ध किया था, अमेरिका से, चाइना से, लेकिन उसके साहस में कमी नहीं आई। तो देखिए वियतनाम में क्या चाहिए, यातना। तो आप कह सकते हैं वियतनाम के युद्ध के समय जो युद्धबंदी होते थे उनको बहुत यातना दी जा रही थी, और यातना इतनी दी जा रही थी कि उनके शरीर की हानि, हानि, देखिए हानोई, शरीर को हानि पहुंचाने की कोशिश की जाती थी। और शरीर को हानि पहुंचाने के लिए उनके ऊपर क्या छोड़ दिए जाते थे, डॉग जानते हैं, कुत्ता, खूंखार कुत्ते छोड़ दिए जाते थे। तो जैसे ही यातना सोचेंगे तो तुरंत दिमाग में आया वियतनाम। और जैसे आप सोचेंगे वियतनाम में यातना होती थी तो क्या होता था, शरीर को हानि पहुंचाई जाती थी। हानि जैसे सोचेंगे हनोई अपने आप याद आए, या जो है हानि पहुंचाने के लिए क्या किया जाता था, कुत्ते को छोड़ा जाता था, डॉग। अब जैसे ही डॉग सोचेंगे तुरंत हनोई भी याद आ जाएगा, या हनोई सोचेंगे डॉग याद आ जाएगा। आप सोच के देखिए कितना मजेदार होगा, और एक बार में याद हो जाता है। ऐसे देखिए ताइपे डॉलर। देखिए ताइवान जो है एक छोटा सा देश है, और चाइना इसको कहता है कि ये मेरा है, और नजर गड़ाए है ताइवान को अपना कब्जा करने के लिए। लेकिन ताइवान छोटा सा देश होते हुए भी चाइना से अलग है, और वो चाइना के विरुद्ध लड़ रहा है कि चाइना के साथ वो मिलना नहीं चाहता, लेकिन चाइना उसको हर कीमत पे अपना बनाने के लिए कब्जे का प्रयास में है। और ताइवान की मदद कौन कर रहा है, अमेरिका खुल के खड़ा है ताइवान को बचाने के लिए। तो देखिए इसमें हमने एक चीज निकाला, देखिए ताइवान में ताई, आप जानते होंगे हमारे यहाँ देश में कई जगहों पे लोग बड़ी औरतों को, बड़ों को ताई बोलते हैं। तो यहाँ से ताइवान में ताई जो है क्या करती हैं, ताइपे, ध्यान दीजिएगा, ताइपे, तोपे, ताइपे। तो आप सोचिए कि ताइवान में जो ताई हैं, ताई यानी बड़ी उम्र की औरतें, वो तोप चला रही हैं चीन के विरुद्ध। अब आप कल्पना कीजिए किसी बूढ़ी औरत को देखिए, अब वो तोप ऐसे लगी है, तोप को देखिए, तोप में वो बूढ़ी औरत गोला भर रही हैं, और गोला दाएं दाएं लग रहा है। तो तोप चला रही है कौन, ताई लोग, ताइवान। अमेरिकन बहुत खुश होते हैं और उनके हिम्मत को
सराहना करते हुए उनको डॉलर प्रदान करते हैं, उनको आके डॉलर देते हैं, कहते हैं ऐसे लड़ती रहो। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि एक ही बार में सुनते सुनते ये आपको याद हो गया होगा। और जिस तरीके से हम बताते हैं, अगर आप वैसे ही कल्पना करने लगेंगे तो आप मैटर को इमेज में बदलने के एक्सपर्ट हो जाएंगे। जैसा आप जानते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन सिर्फ और सिर्फ इमेज, चित्र, तस्वीरों को ही याद रखता है। तो आपको याद भी होगा, आप याद करने के एक्सपर्ट भी होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।